और दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है तुम्हारा उस वीडियो में जो तुम्हारे एमबीए की डिग्री बचाने वाला है। मुझे पता है, तुमने अभी तक बुक खोल के भी नहीं देखी है। टेंशन मत लो। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट के यूनिट 1 की। बेसिकली हम ये सीखेंगे कि कैसे कंपनीज हमें पानी की बॉटल 20 रुपए में बेचती है, जबकि नल में वही पानी फ्री आता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट पॉलिसी। देखो भाई, प्रोडक्ट पॉलिसी कंपनी का लक्ष्मण रेखा है। ये डिसाइड करता है कि कंपनी क्या बनाएगी और क्या नहीं बनाएगी। सोचो, अगर मर्सिडीज कल से ऑटो रिक्शा बनाने लगे, तो मर्सिडीज की इज्जत रहेगी क्या? नहीं ना। बस यही है प्रोडक्ट पॉलिसी। ये एक स्ट्रैटेजिक गाइडलाइन है जो कंपनी को अपनी औकात में रखती है। इसका काम है रिसोर्सेज को सही जगह लगाना और प्रॉफिट बनाना। अगर पॉलिसी खराब होगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। इसको प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कंपनी की झोली में क्या क्या माल है। इसमें 4 चीजें याद रखनी है: विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। विड्थ का मतलब है कंपनी कितनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। जैसे टाटा। टाटा नमक भी बनाता है और टाटा गाड़ी भी बनाता है। ये है विड्थ। डेप्थ का मतलब है एक ही प्रोडक्ट के कितने नखरे हैं। जैसे लेस के चिप्स, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, ऑरेंज वाला। ये होती है डेप्थ। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ये सब प्रोडक्ट्स आपस में कितने रिलेटेड हैं। अगर तुम्हारी दुकान में दवाई और दारू दोनों बिक रही है, तो कंसिस्टेंसी 0 है, पर प्रॉफिट शायद हाई होगा। खैर, एग्जाम में ये मत लिखना। अब आते हैं सबसे फिलोसॉफिकल सवाल पे। प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फर्क है? भाई, ये वही फर्क है जो एक इंसान और एक सेलिब्रिटी में होता है। प्रोडक्ट वो है जो फैक्ट्री में बनता है, जो हाथ में पकड़ सकते हो, जो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ब्रांड, ब्रांड दिमाग में बनता है। ब्रांड एक भरोसा है। ब्रांड एक फीलिंग है। तुम दुकान पे जाके ये नहीं बोलते कि मुझे स्टिकी टेप दो। तुम बोलते हो मुझे सेलो टेप दो। तुम ये नहीं बोलते मुझे टूथपेस्ट दो। तुम बोलते हो कोलगेट दो। जब प्रोडक्ट का नाम कैटेगरी से बड़ा हो जाए, उसको ब्रांड कहते हैं। प्रोडक्ट कॉपी किया जा सकता है, पर ब्रांड की वाइब्स कॉपी नहीं होती। अगला टॉपिक है ब्रांड पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब है कस्टमर के दिमाग में अपना टेंट लगाना। मार्केट में 1000 गाड़ियां हैं, पर जब मैं सेफ्टी बोलता हूं, तुम्हारे दिमाग में वोल्वो आती है। जब मैं सस्ता और टिकाऊ बोलता हूं, तो मारुति आती है। इसी को पोजीशनिंग कहते हैं। तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि तुम कस्टमर की नज़र में कौन हो। क्या तुम सबसे सस्ते हो? क्या तुम सबसे महंगे हो? या तुम वो हो जो बस काम चला देता है? पोजीशनिंग में हम पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखते हैं। यानी हम दूसरों जैसे क्यों हैं और हम दूसरों से बेहतर क्यों हैं। नेक्स्ट है ब्रांड इक्विटी। देखो, ब्रांड इक्विटी का सीधा मतलब है औकात। अगर मैं एक प्लेन वाइट टी शर्ट पे सुप्रीम का ठप्पा लगा दूं, तो वो 500 की शर्ट 5000 की हो जाती है। ये जो 4500 एक्स्ट्रा है ना, ये ब्रांड इक्विटी है। इसके 2 मॉडल्स हैं जो रटने पड़ेंगे: आकर मॉडल और केलर मॉडल। आकर बोलता है कि 5 चीजें चाहिए: लॉयल्टी, अवेयरनेस, क्वालिटी, एसोसिएशंस और प्रोप्राइटरी एसेट्स। केलर बोलता है कि ये एक पिरामिड है। पहले लोग तुम्हें जानेंगे, फिर तुम्हें समझेंगे, फिर तुमसे प्यार करेंगे और फिर तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। लास्ट टॉपिक, कंटेम्पोररी प्रैक्टिसेस। आजकल मार्केट में क्या नया चल रहा है? आजकल चल रहा है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मामाअर्थ, बॉट, लेंसकार्ट। ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैर नहीं पड़ते। ये सीधा वेबसाइट बनाते हैं और तुम्हें इंस्टाग्राम पे टारगेट करते हैं। दूसरा है स्टोरी टेलिंग। अब ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो कहानी बेचते हैं। नाइक जूते नहीं बेचता, वो एथलीट बनने का सपना बेचता है। और तीसरा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्योंकि आजकल हम टीवी स्टार्स से ज्यादा भरोसा टिकटॉकर्स पे करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट 1 में बस इतना ही है, पढ़ो जाके। स्वागत है यूनिट 2 में। चलो अब सीरियस बात करते हैं, क्योंकि यूनिट 2 का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसका टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो भाई, कंपनी को जिंदा रहने के लिए नया प्रोडक्ट बनाना ही पड़ता है। जैसे नोकिया ने इनोवेट नहीं किया तो वो डूब गया। एनपीडी का मुख्य महत्व है प्रॉफिट बढ़ाना और रिस्क कम करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चैलेंजेस बहुत हैं। 90% प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि R&D महंगा है और मार्केट में आइडियाज की कमी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, जो है जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस।
इसके 8 स्टेप्स रट लो। स्टेप 1 है आइडिया जनरेशन, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से आइडियाज ढूंढो। स्टेप 2 है आइडिया स्क्रीनिंग, यहां अच्छे आइडियाज रखो और बकवास आइडियाज को रिजेक्ट करो। स्टेप 3 है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, आइडिया को कस्टमर टर्म्स में लिखो और टेस्ट करो। स्टेप 4 है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस और टारगेट ऑडियंस डिसाइड करो। स्टेप 5 है बिजनेस एनालिसिस, प्रॉफिट और कॉस्ट कैलकुलेट करो। स्टेप 6 है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहां R&D टीम एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाती है। स्टेप 7 है टेस्ट मार्केटिंग, पूरे देश में लॉन्च करने से पहले छोटे शहर में ट्रायल रन करो। और स्टेप 8 है कमर्शियलाइजेशन, यानी फाइनल लॉन्च। अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ एनपीडी की। एग्जाम में 3 मॉडल्स लिखने हैं। पहला BAH मॉडल, जो लीनियर प्रोसेस है। दूसरा स्पाइरल मॉडल, जो इटरेटिव है, यानी बार बार इंप्रूव करना। और तीसरा अजाइल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो आजकल चलता है, मतलब फास्ट और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। अगला बड़ा टॉपिक है ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, जिसे एंसॉफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके 4 पार्ट हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, पुराना प्रोडक्ट पुराने मार्केट में डिस्काउंट पे बेचो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट पुराने कस्टमर्स को बेचो। मार्केट डेवलपमेंट, पुराना प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचो। डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचो जो सबसे रिस्की है। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसमें 4 मॉडल है। पहला BCG मैट्रिक्स, इसमें स्टार्स हाई ग्रोथ हाई शेयर, कैश काउज लो ग्रोथ हाई शेयर, क्वेश्चन मार्क्स रिस्की और डॉग्स यूजलेस होते हैं। दूसरा GE मॉडल, ये ट्रैफिक लाइट जैसा है, 9 सेल वाला मैट्रिक्स जो बताता है कि ग्रो करना है या होल्ड करना है। तीसरा शेल मॉडल, जिसे डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। चौथा ADL मैट्रिक्स, ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल देखता है कि प्रोडक्ट बच्चा है या बुढ़ा। और फाइनली शॉर्ट नोट्स, जो पेज 2 पे हैं। इंटीग्रेटिव ग्रोथ, मतलब अपने सप्लायर बैकवर्ड इंटीग्रेशन या कॉम्पिटिटर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को खरीद लेना। इनोवेशन डिफ्यूजन, ये कर्व है जो बताता है कि इनोवेटर्स सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हैं और लैगर्ड्स सबसे बाद में। और टाइम टू मार्केट, यानी आइडिया से लॉन्च तक कितना टाइम लगा। बस भाई, ये है पूरा यूनिट 2 का डिटेल ब्रेकडाउन। इसको सुन लो और एग्जाम में छाप दो। स्वागत है तुम्हारा यूनिट 3 में। अगर तुम्हें लग रहा था कि यूनिट 2 मुश्किल था, तो रुको, यहां तो मैप्स और कर्व्स का मेला लगा है। यूनिट 3 बेसिकली ये समझने के बारे में है कि कस्टमर के दिमाग में तुम्हारा प्रोडक्ट कहां खड़ा है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से जो आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट मैप्स या परसेप्चुअल मैप्स। देखो, ये एक ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस वाला। जैसे एक्स एक्सिस पे प्राइस और वाई एक्सिस पे क्वालिटी। इसमें हम अपनी ब्रांड और कॉम्पिटिटर्स को प्लॉट करते हैं, ये देखने के लिए कि कस्टमर हमें कैसे देखता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट गैप्स ढूंढना। अगर मैप पे कोई खाली जगह है तो वहां नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। इसके बाद आता है जॉइंट स्पेस मैप्स। ये नॉर्मल मैप का बाप है। इसमें हम कस्टमर की प्रेफरेंसेस यानी आइडियल पॉइंट्स भी डाल देते हैं। ये बताता है कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए और मार्केट में अभी क्या मिल रहा है। ये मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है प्रेफरेंस सेगमेंटेशन। इसमें हम देखते हैं कि कस्टमर्स की पसंद कैसी है। क्या सबको एक ही चीज चाहिए या सबकी पसंद अलग अलग है या ग्रुप्स बने हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिहेवियरल लर्निंग कर्व्स। इसका सिंपल फंदा है एक्सपीरियंस कर्व। मतलब जैसे जैसे तुम ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, तुम्हारी कॉस्ट कम होती जाएगी क्योंकि तुम एक्सपर्ट बनते जाओगे। कंपनीज इसको यूज करती हैं प्राइस कम करके मार्केट कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन डिफ्यूजन और एडॉप्शन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनो। एडॉप्शन एक इंडिविजुअल बंदे का प्रोसेस है, अवेयरनेस से लेकर एक्शन तक। जबकि डिफ्यूजन पूरे मार्केट का प्रोसेस है कि समाज में प्रोडक्ट कैसे फैला। एडॉप्शन माइक्रो है, डिफ्यूजन मैक्रो है। अब फाइनली आते हैं शॉर्ट नोट्स पे जो पेज 3 पे भरे पड़े हैं। R&D का रोल, ये प्रोडक्ट की टेक्निकल फीजिबिलिटी चेक करता है। आइडिया स्क्रीनिंग, ये हम यूनिट 2 में देख चुके हैं, बकवास आइडियाज को हटाना। ब्रांड एड मॉडल, ये जॉन लिटिल ने दिया था। ये एक मार्केटिंग मिक्स मॉडल है जो मैनेजरों को निर्णय लेने में मदद करता है। डिफेंडर मॉडल, ये हैसर और शुगन का मॉडल है जो बताता है कि अगर कोई नया प्रतियोगी आए तो अपनी पोजीशन कैसे बचाना है।
स्पाइस कम करके या ऐड बढ़ा के। जीरोस्की कर्व ये बताता है कि टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन एस शेप में होता है। और लास्ट में बेस डिफ्यूजन मॉडल, ये एक फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करता है कि मार्केट में कितने इनोवेटर्स हैं और कितने इमिटेटर्स हैं, ताकि सेल्स प्रिडिक्ट की जा सके। बस भाई, यूनिट 3 का पूरा कंटेंट इसमें है। मैप्स बना देना एग्जाम में, एक्स वाई एक्सिस खींच के, और बेस मॉडल का नाम लिख देना। टीचर पूरे नंबर दे देगा। चलो अब यूनिट 4 के लिए तैयार हो जाओ। स्वागत है यूनिट 4 में। अब चीजें थोड़ी साइकोलॉजिकल होने वाली हैं। यूनिट 4 का नाम है ब्रांड स्ट्रैटेजी, मतलब लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। यहां हम सीखेंगे कि एक सिंपल प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ब्रांड क्या है? ए में डेफिनेशन रट लो। एक नेम, टर्म, साइन या सिंबल जो तुम्हारे प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बनाता है। ब्रांड के एसेंशियल्स क्या हैं? नाम मेमोरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सिग्निफिकेंस है। कस्टमर के लिए ब्रांड एक रिस्क रिड्यूसर है, मतलब आग बंद करके भरोसा। और कंपनी के लिए ब्रांड एक लीगल एसेट है, मतलब कोर्ट में कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजाइनिंग ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली जासूसी करना कि मार्केट में तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है या घट रही है। इसमें हम ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड यूसेज ट्रैक करते हैं। अब आते हैं यूनिट के सबसे भारी टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रांड इक्विटी मॉडल्स। इसमें 2 मॉडल रटने हैं। पहला, आकर मॉडल। डेविड आकर बोलता है कि ब्रांड इक्विटी 5 चीजों से बनती है: ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशंस और प्रोप्राइटरी एसेट्स। दूसरा है केलर CBBE मॉडल। केविन केलर ने एक पिरामिड बनाया है। सबसे नीचे आइडेंटिटी, तुम कौन हो, फिर मीनिंग, तुम क्या करते हो, फिर रिस्पॉन्स, लॉ क्या फील करते हैं, और सबसे ऊपर रेजोनेंस, मतलब अंधभक्त लॉयल्टी। प्रश्न नंबर 6 है ग्लोबल ब्रांडिंग। इसका उद्देश्य है इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब एक ही प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचो और पैसे छापो। फाइनली आते हैं शॉर्ट नोट्स पर जो पेज 4 पर भरे पड़े हैं। सबसे जरूरी है ब्रांड आइडेंटिटी वर्सेस ब्रांड इमेज। आइडेंटिटी वो है जो कंपनी दिखाना चाहती है, सेंडर साइड, और इमेज वो है जो कस्टमर एक्चुअली सोचता है, रिसीवर साइड। ब्रांड ऑडिट, मतलब ब्रांड की हेल्थ चेकअप करना। लाइसेंसिंग, अपना नाम किराए पे देना, जैसे डिज्नी मिकी माउस को टी शर्ट पे लगाने के पैसे लेता है। ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड को इंसान जैसे ट्रेट्स देना, जैसे हार्ले डेविडसन, मतलब रगेड और माचो। और ब्रांड वैल्यू चेन, ये बताता है कि मार्केटिंग का पैसा कैसे शेयर होल्डर वैल्यू में कन्वर्ट होता है। बस भाई, यूनिट 4 में आकर और केलर के मॉडल का डायग्राम जरूर देख लेना। बाकी सब तो थ्योरी है जो तुम फेंक ही दोगे। चलो अब लास्ट यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। 5 बेसिकली एप्लीकेशन है कि ब्रांड बनता कैसे है और मेंटेन कैसे होता है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस। इसके स्टेप सिंपल हैं पर सीक्वेंस में लिखना। स्टेप 1, ब्रांड डेफिनेशन, मतलब हम कौन हैं और वैल्यूज क्या हैं। स्टेप 2, टारगेट ऑडियंस, हम बेच किसको रहे हैं। स्टेप 3, ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो और टैगलाइन बनाओ। स्टेप 4, कम्युनिकेशन, एड चलाओ और शोर मचाओ। स्टेप 5, इवैल्यूएशन, चेक करो कि प्लान काम कर रहा है या नहीं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें 6 स्ट्रैटेजीज याद रखनी है। एट्रीब्यूट पोजिशनिंग, फीचर दिखाओ। बेनिफिट पोजिशनिंग, फायदा दिखाओ। यूज पोजिशनिंग, कब यूज करना है। यूजर पोजिशनिंग, कौन यूज करेगा। कंपेटिटर पोजिशनिंग, दूसरों से कंपेयर करो। और क्वालिटी और प्राइस पोजिशनिंग, सस्ता है या महंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिजाइनिंग ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स। इसमें बस ये लिखना है कि मार्केटिंग के 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ कैसे मैच करें। अब आते हैं इस यूनिट के सुपरस्टार टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रांड एक्सटेंशन। इसका डेफिनेशन सिंपल है, एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम को यूज करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। इसके बेनिफिट्स हैं, लॉन्च कॉस्ट कम होती है और ट्रस्ट बना बनाया मिलता है। पर रिस्क्स भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है ब्रांड डाइल्यूशन। अगर नया प्रोडक्ट फेल हुआ तो मेन ब्रांड की इज्जत भी डूबेगी। इसको कैनिबलाइजेशन भी बोलते हैं, जब नया प्रोडक्ट पुराने की सेल्स खा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है मैनेजिंग ब्रांड रेपुटेशन इन डिजिटल एज। आजकल एक ट्वीट से ब्रांड बर्बाद हो सकता है, इसलिए सोशल लिसनिंग जरूरी है। मतलब 24 घंटे नजर रखो कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्राइसिस आने पे तुरंत रिएक्ट करो। फाइनली शॉर्ट नोट्स जो पेज 5 पे हैं। को ब्रांडिंग, दो ब्रांड्स का मिल जाना, जैसे स्पॉटिफाई और ऊबर। प्राइवेट लेबल्स, रिटेलर्स के खुद के ब्रांड, जैसे अमेजॉन बेसिक्स, ये सस्ते होते हैं और मार्जिन ज्यादा होता है। रीब्रांडिंग, अपना हुलिया बदलना, जैसे फेसबुक बना मेटा, ये तब करते हैं जब इमेज खराब हो जाए। एआई इन ब्रांड मैनेजमेंट, चैटबॉट्स और डेटा एनालिसिस का यूज करना। और ब्रांडिंग इन डिजिटल फर्स्ट बिजनेस, यानी वो ब्रांड्स जो दुकान पे नहीं, सीधा इंटरनेट पे पैदा हुए हैं। यहां यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स ही भगवान है। बस दोस्तों, इसके साथ तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म। यूनिट 1 से 5 तक सब कवर हो गया है। अब जाकर आराम से डायग्राम्स प्रैक्टिस करो और पेपर फोड़ दो। बेस्ट ऑफ लक।